अपन जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। ओके, तो आप देखो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको पता है डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W होता है। तो इस इक्वेशन को आप क्या करो, स्मॉल चेंज है तो अपन कैसे लिखेंगे, DE इज इक्वल्स टू डेल Q प्लस DW। ठीक है, जिसमें कि Q आप मान लो क्या है, Q रिवर्सेबल है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, देखो मैं इसको इधर लिख लेती हूँ, डेल E इज इक्वल्स टू DQ रिवर्सेबल प्लस DW। ठीक है, अब आपको पता है कि DQ रिवर्सेबल जो होता है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डेल S DQ रिवर्सेबल अपॉन T होता है। तो TDS इज इक्वल्स टू DQ रिवर्सेबल, ये हो सकता है T में उधर ले जाऊं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, TDS, और DW जो होता है वो क्या होता है, माइनस PDV। तो ये हो गया माइनस PDV, और इधर की तरफ देखो यहाँ पे हो गया D। अब आप PDV को भी इधर ले आओ, तो डेल्टा E प्लस PDV इज इक्वल्स टू TDS हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करो, ये जो आपका DE है, आपको पता होगा CV क्या होता है, CV होता है डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट। CV क्या होता है, डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V। तो आप इसको CV dt को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो DE आ जाएगा। ठीक है, n मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो NCV dt आ जाएगा। तो इस NCV dt को यहाँ लिख दो प्लस PDV प्लस TDS। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है, ये मैंने पुट करे इस इक्वेशन में। अब अपन इस T को इसके नीचे ले जाते हैं, देखो तो NCV dt अपॉन T प्लस PDV अपॉन T इज इक्वल्स टू DS। ठीक है, यहाँ पे आप एक और लिख सकते हो, देखो P जो है, P की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है। तो अपन P की जगह क्या लिख सकते हैं, nRT अपॉन V। इस P की जगह मैं nRT अपॉन V लिख सकती हूँ। ठीक है, तो देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ये NCV dt अपॉन T है प्लस P की जगह लिख देते हैं nRT अपॉन nR अपॉन V, nRT अपॉन V लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो nRT अपॉन V मैंने लिख दिया है, ये इसकी जगह, और साथ में क्या है, dV मल्टीप्लाई है इज इक्वल्स टू डेल S। P की जगह मैंने लिखा है nRT अपॉन V। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें से T कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, NCV dt अपॉन T प्लस nR अपॉन V dV इज इक्वल्स टू डेल S बचेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट अबाव इक्वेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेट आपको पता है CV कांस्टेंट है, NCV कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, टेम्परेचर का, विथ रिस्पेक्ट टू लिमिट अपन ले लेते हैं T1 T2। यहाँ पे भी nR कांस्टेंट है, dV अपॉन V जो है उसका इंटीग्रेशन होगा V1 से V2, और ये ds का होगा S1 से S2। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आपको पता है 1 अपॉन T का इंटीग्रेशन होता है ln T, तो NCV ln T आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, प्लस nR dV अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln V इज इक्वल्स टू ds का इंटीग्रेशन S होता है। साथ में इनकी लिमिट्स भी लगा दो, इसकी लिमिट्स थी T1 से T2, इसकी थी V1 से V2, और इसकी थी S1 से S2। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसमें देखो अपन पुट कर लेते हैं NCV ln, फाइनल वाली जो लिमिट होती है T2 माइनस ln T1, तो ln M माइनस ln N जो होता है, ln M अपॉन N होता है, तो इसको मैं T1 को नीचे ला सकती हूँ, तो T2 अपॉन T1 हो जाएगा,
प्लस NRln, इसमें भी क्या हो जाएगा V2/V1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो S2 माइनस S1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर दो, ये हो गया। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा S। तो डेल्टा S इज इक्वल्स टू NRln V2/V1 प्लस NCVln T2/T। ये अपनी एक इक्वेशन निकल के आ गई। इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल भी आते हैं बहुत से, जिसमें कई बार न्यूमेरिकल आता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ वॉल्यूम का अगर चेंज दे रखा है तो फिर आप इस इक्वेशन में टेम्परेचर का चेंज तो हो ही नहीं रहा, ये वाली टर्म तो लेनी नहीं है, और आप इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। एंट्रोपी चेंज अगर पूछा है तो ये इतनी बच जाएगी। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं है, तो इक्वेशन कितनी बचेगी, इक्वेशन बचेगी ये। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, ये जो अपन को दे रखा है वॉल्यूम चेंज, इसको प्रेशर की फॉर्म में भी निकालते हैं। देखो तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे आपको पता है P1 V1 या PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, और PV/T इज इक्वल्स टू NR। तो PV/T किसके इक्वल हो गया, कांस्टेंट के इक्वल। अगर मैं बोलूं P1/V1/T1 तो वो भी NR होगा, और P2 V2/T2 तो वो भी क्या होगा, NR ही होगा, क्योंकि सब PV/T हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि P1 V1/T1 इज इक्वल्स टू P2 V2/T2। ठीक है, तो आपको V2/V1 यहां से निकालना है, तो क्या निकल के आएगा, P1 T2/T1, P2 निकल के आया उसकी जगह, ये अपन उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें अगर मैं ये पुट करती हूं तो क्या आएगा, NCV T2/T1 प्लस NRln P1 T2/T1 P2 इज इक्वल्स टू डेल्टा S। ये अपने पास ये इक्वेशन आ गई आफ्टर पुटिंग दिस V2/V1 की जगह। अब देखो इस इक्वेशन को वापस आगे सॉल्व करते हैं। NCV T2/T1 तो है ही, इसको मैं क्या कर रही हूँ, दोनों के साथ कर रही हूँ। एक बार P1/P2 लिख लेती हूँ, देखो NRln P1/P2 प्लस NRln T2/T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा S। ऐसे अपन लिख सकते हैं। अब अपन इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। देखो कॉमन क्या आएगा, CV प्लस R NLn T2/T1 प्लस NRln P1/P2। देखो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वापस खोलोगे तो CV से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा R से। ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा S। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप देखो इस इक्वेशन में आपका आ रहा है CV प्लस R, और आपको पता है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है, तो CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R ही होता है। तो यहाँ पे आप लिख दो CP N ये है ln T2/T1 प्लस NRln P1/P2 इज इक्वल्स टू डेल्टा S। ये उसी तरह की इक्वेशन निकल के आ गई। यहाँ पे बस CP है, वो इक्वेशन क्या थी जो अपनी पहले वाली थी, वो थी NCV ln T2/T1 प्लस NRln P2/P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा। ये इस तरह की इक्वेशन निकल के आ गई। ये दो इक्वेशन आ गई। अब क्या है, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तब भी आप इस चीज को हटा दोगे, सिर्फ इतनी रह जाएगी इक्वेशन और सॉल्व कर लोगे, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर ये। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो भी ये रह जाएगी, मतलब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तब तो सेम रहेगी इक्वेशन। ये देखो सेम तो क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट होगी, यहाँ CV यहाँ CP है, डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल पे। अगर CV दे रखा है तो आप ये वाला तब होगा जब V कांस्टेंट, ठीक है, और अगर P कांस्टेंट है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे। P कांस्टेंट है और टेम्परेचर का चेंज दे रखा है तो आप ये वाला न्यूमेरिकल में यूज करोगे। इसी तरीके से अगर T कांस्टेंट है
और प्रेशर का चेंज दे रखा है तो ये तो हटा देना, सिर्फ ये बच जाएगी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस। और अगर T कांस्टेंट है, वॉल्यूम का चेंज दे रखा है, तब क्या बच जाएगी, सिर्फ ये V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एस। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम का चेंज दे रखा हो, ठीक है। और इसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर का चेंज दे रखा है तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, P1 अपॉन P2। मतलब आप इन दोनों इक्वेशंस को, अगर एक टर्म कांस्टेंट है तो उसको हटा दो, जो चेंज है उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, जो भी क्वांटिटीज आपको न्यूमेरिकल में दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर प्रेशर या वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो यही वाली यूज करना, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यही वाली यूज करना, ठीक है। सीपी और सीवी पे भी डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में सीपी दे रखा है, सीवी, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। इस पे एग्जाम में बहुत से न्यूमेरिकल होते हैं तो आप इसको देखना, ओके। तो ये अपना टॉपिक हो गया एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। थैंक यू।